अब इनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना सा चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। तो मान लीजिए इनको यहाँ पे 5 नंबर की ज़रूरत है, तो यहाँ 5 नंबर इनका बढ़ा देगा। यहाँ एकदम मतलब थोड़ा सा ये हार्ड था, तो इनका 2 नंबर बढ़ाया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो इनको जो है 8 नंबर बढ़ाया जाएगा। ये तो सबसे टफ है, यहाँ पे 10 नंबर तक भी बढ़ा दिया जाएगा। और अचानक डिक्लेयर कर दिया गया कि इस तारीख से आपका जो है फिजिकल होने वाला है, और फिर समय नहीं बचा मतलब रनिंग का, क्योंकि 5 किलोमीटर का रनिंग ऐसा नहीं है कि मेडिकल में बहुत लड़के ऐसे हैं जो छोटे छोटे चीज़ के लिए छटे हैं, यानी उनको लगता था कि काश ये हमें पहले से पता होता था, हम उसको ठीक करा लेते। यानी आप चाहते हैं कि वर्दी तक हमें जाना है, तो वर्दी तक वाला सोच भी आपका होना चाहिए कि इस बीच में क्या क्या आने वाला है, हर चीज़ पे काम करना है, चाहे वो रिटर्न एग्जाम। दोस्तों, एसएससी जीडी में नॉर्मलाइजेशन से किसको फ़ायदा होने वाला है, किसको घाटा होने वाला है, क्या रूल्स होते हैं नॉर्मलाइजेशन के, मतलब इनमें जो है किन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है, किन को जो है इनमें से फ़ायदा नहीं होता है, इन सभी बातों पे बात करेंगे। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा चीज़ है जो कि मतलब कुछ ज़्यादा ही इसका हवा है कि यार नॉर्मलाइजेशन हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आज पूरा इसमें जो है डाउट्स आपका क्लियर होने वाला है। एसएससी जीडी 2024 का एग्जामिनेशन चल रहा है, काफ़ी जो है एग्ज़ाम अभी काफ़ी शिफ्ट का काफ़ी डे का हो चुका है। नॉर्मलाइजेशन का इसमें जो है सबसे ज़्यादा डाउट्स लड़के को ये रहता है कि क्या यदि हम ज़्यादा इसमें कट ऑफ मतलब अटैम्प्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर टच किए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाए, बेशक वो सही हो या गलत हो, तो क्या उससे कोई इफेक्ट पड़ता है। यदि माइनस मार्किंग है और हम सारे क्वेश्चन को टच कर दिए, बेशक उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हम नहीं भी जान रहे थे, फिर भी आपने सारा क्वेश्चन टच कर दिया, तो क्या नॉर्मलाइजेशन से आपको कोई फ़र्क पड़ेगा या आपका नंबर घट जाएगा। तो सबसे फर्स्ट डाउट ये क्लियर करना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन एक अलग चीज़ है, आप सारे क्वेश्चन टच कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, इसमें से कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब हिंदी में समझ लीजिए सामान्यकरण है। मतलब एक समय क्या होता था ना, जब आज से बहुत पहले, कि वह एक एग्जाम होता था, एक दिन एग्जाम हुआ बस कहानी खत्म, एक दिन ऑल इंडिया में एग्जाम करा दिया, कहानी खत्म हो गया, ये सिस्टम था। लेकिन अभी क्या हो गया, जब से आपका खास करके ऑनलाइन एग्जाम लेके आया है, तो काफ़ी शिफ्ट में एग्जाम होता है और काफ़ी समय तक एग्जाम चलते रहता है। और ये संभव नहीं है कि हर शिफ्ट में जो है एकदम सेम क्वेश्चन लाया जाए, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यदि हर शिफ्ट में सेम क्वेश्चन लेके आ गया, तो फिर ऑनलाइन एग्जाम का कोई मतलब नहीं रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम लाने का मतलब ये है कि धांधली को कम करना, ये जो चोरी चपाटी होता था उसको कम करना, क्वेश्चन लीकेज को कम करना, ये सारी चीज़ को बंद करने के लिए किया गया। तो वो बंद तो हो गया, लेकिन हर शिफ्ट में सेम क्वेश्चन लेके आना, यानी सामान्य क्वेश्चन, वो सामान्य नहीं हो पा रहा है। तो ये सामान्य जो नहीं हो पा रहा है, तो किसी का शिफ्ट थोड़ा हार्ड हो जाता है, किसी का थोड़ा लो हो जाता है, ये हो जाता है। तो इन पूरे को कोई जैसे इसमें मतलब इतना समझिए कि किसी का शिफ्ट का ये है, किसी का शिफ्ट ये रह गया, किसी का शिफ्ट ये हो गया, तो इन सब को एक बराबर कर देना है। सबको इसमें जिसका ऊपर चला गया तो उसको कम कर दो, और जिनका नीचे रह गया, मान लीजिए इसका शिफ्ट यहाँ नीचे रह गया, तो इसको ऊपर उठा दो, यानी सबको एक बराबर में लाना, यही है सामान्यीकरण। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन बस यही, इससे आप समझ गए होंगे। किसी का शिफ्ट मान लीजिए कि यहाँ तक रह गया, यानी कि किसी का शिफ्ट बहुत हार्ड है, बच्चा यहाँ तक ही चढ़ पाया, ये ऊपर जा ही नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत हार्ड शिफ्ट है, इसको नॉर्मलाइजेशन करके खींच के लाएगा यहाँ तक, चल तुम भी आ जाओ यहाँ। ठीक है, और कोई शिफ्ट बहुत हल्का था, लड़का यहाँ पहुँच गया था, तो उसको खींच के नीचे कर देगा, तुम यहाँ चल भाई, तुम कहाँ ऊपर भागा। तो ये चीज़ें हैं, ये है नॉर्मलाइजेशन, यही होता है और कुछ भी नहीं है नॉर्मलाइजेशन। इससे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि यदि कोई शिफ्ट ऐसा है जो कि बहुत टफ रह गया, जिसमें लड़का नहीं बना पाया, तो उनको कुछ नंबर दे के बराबर किया जाता है। और जो बहुत हल्का शिफ्ट था और सभी लड़के ने पूरा उसमें बनाया, तो हो सकता है उनका नंबर थोड़ा कम भी कर दिया जाए, लेकिन कम का संभावना बहुत कम ही रहता है, ज़्यादा घटाया नहीं जाता है, बढ़ाया ही जाता है। लेकिन एक चीज़ है, घटता भी है नंबर, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, लड़के का नंबर कम भी होता है। जिसका एकदम ईजी शिफ्ट आ गया तो उनका घटता है। प्लस एक तो शिफ्ट हो जाता है कि ईजी है कि क्या है, नहीं है। अब इसमें जो बोले हम आपको, इसमें से क्लियर हो गया होगा कि कैसे घटता बढ़ता है, किसका कितना बढ़ेगा। मान लीजिए शिफ्ट का भी नॉर्मलाइजेशन का एक फिक्स करेगा, मान लीजिए ये लाइन चल रहा है, आपका नॉर्मलाइजेशन का एक लाइन है, अब किसका कितना बढ़ेगा। तो मान लीजिए आपका इतना शिफ्ट हार्ड था कि आप यहाँ तक पहुँच पाए, कोई जो है यहीं तक पहुँच पाए, कोई यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो इस तरह से 3-4 टाइप के मतलब लड़के हैं जिनको जो कि पहुँच रहे हैं। अब इनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना सा चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। तो मान लीजिए इनको यहाँ पे 5 नंबर की ज़रूरत है, तो यहाँ 5 नंबर इनका बढ़ा देगा। यहाँ एकदम मतलब थोड़ा सा ये हार्ड था, तो इनका 2 नंबर बढ़ाया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो इनको जो है 8 नंबर बढ़ाया जाएगा। ये तो सबसे टफ है, यहाँ पे 10 नंबर तक भी बढ़ा दिया जाएगा।
तो ये चीज़ें हैं, इस तरह करके जो है नॉर्मलाइजेशन को बराबर किया जाता है। तो ये सब शिफ्ट पे डिपेंड करता है। शिफ्ट प्लस जो है आपके एग्जामिनेशन के, जैसे हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके जीएस है, ये सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं और उसमें परफॉर्मेंस देखा जाता है। ओवरऑल कंप्यूटर पे है, ऑनलाइन तुरंत चेक हो जाता है कि परफॉर्मेंस कैसा रहा लड़के का। इस शिफ्ट में जो लड़के बैठे हैं वो मैक्सिमम क्या किया है, मैक्सिमम देखा जाता है, एक परसेंटेज निकाला जाता है कि इतना परसेंट लड़का कहाँ तक गया है। तो उस हिसाब से फिर नॉर्मलाइजेशन होता है। यदि देख रहा है कि सारे लड़के अच्छा बना रहे हैं, सारे लड़के मान लीजिए कि 80% नंबर जो है टच कर रहा है और उसमें से सही भी हो रहा है, इसका मतलब है कि शिफ्ट इजी है। तो उसको क्या करना है, उस हिसाब से वो एसएससी का काम है, वो खुद उसको डिसाइड करते हैं। एसएससी है प्लस बोर्ड है प्लस जिस कंपनी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वो है, प्लस कुछ रूल्स है, ये सारे चीज़ लगा के उसमें जो है, और सब ऑनलाइन है, सब एक क्लिक में सारा चीज़ हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कोशिश ये करना है कि अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका 1/4 हुआ करता था पहले, अभी 1/8 कर दिया गया है माइनस मार्किंग। तो इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन टच कीजिए, क्वेश्चन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी स्थिति में यदि आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपको घाटा होता है। सबसे बड़ी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी शुरू से बता रहा हूँ कि आप जब बैठते हैं एग्जाम में तब से एकदम पिकअप पकड़ लीजिए, धीरे चलने की ज़रूरत वहाँ नहीं है। आप जाते ही स्पीड आना है आपको। ये नहीं कि 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थोड़ा स्लो से बनाता है लोग, ईजी से बनाता है। आप जब बाहर से अंदर घुसते हैं तो तभी आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो हम अंदर जाएंगे तो फुल स्पीड में जो आपका सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है आपको वहाँ से शुरू कीजिए। बेशक आप हिंदी से शुरू कीजिए, किसी को इजी मैथ भी लगता है, मैथ से शुरू कर सकते हैं, रीजनिंग से शुरू कर सकते हैं, जो भी शुरू कीजिए पिकअप फुल होना चाहिए, पिकअप में कमी नहीं होना चाहिए। तो यदि आप शुरू से एकदम स्पीड पकड़ के रखते हैं तो लास्ट में आपको कम से कम 5-7 मिनट बचता है, जिससे कि आप सारा का सारा क्वेश्चन कम से कम लास्ट में टच कर देते हैं। और यदि सब टच करते हैं तो जितना भी माइनस मार्किंग का जो बढ़ा दिया गया है, इससे आपको हमेशा फायदा है। आप उसमें मतलब यदि मान लीजिए 20 क्वेश्चन का टच किए, 4 भी सही हो गया तो भी आपको यहाँ पे फायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा। तो घाटा का कोई चीज़ नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन को टच कीजिए, माइनस मार्किंग से डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का यही रूल है, बस एक सामान्यकरण कर दिया जाता है। तो जिसका शिफ्ट जैसा होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है। वैसे एक चीज़ मैं बता दूं, कट ऑफ का जो है कोई खास न ज़्यादा जाएगा न कम जाएगा, जो हर साल रहता है बस उसी तरह का रहने वाला है। यहाँ पे कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है। उस तरह से आप अपना नंबर देखिए। यदि आप 50% प्लस नंबर करके आ रहे हैं और आपका लगता है कि शिफ्ट भी ठीक ठाक था, यानी ना ज़्यादा इजी था ना हार्ड था, तो उस हिसाब से आप फिजिकल वगैरह का तैयारी शुरू रखिए। क्योंकि पिछले बार बहुत लड़के जो है फिजिकल के लिए मिस्टेक किया था उन्होंने, और उनको जो है काफ़ी मतलब परेशानी भुगतना पड़ा था, क्योंकि वो लोग मतलब अचानक रिजल्ट दिया गया, लोग वेट करते रहे, अचानक रिजल्ट दिया और अचानक डिक्लेयर कर दिया गया कि इस तारीख से आपका जो है फिजिकल होने वाला है। और फिर समय नहीं बचा मतलब रनिंग का, क्योंकि 5 किलोमीटर का रनिंग ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन में इसको तैयारी कर सकते हैं। जिसके चलते क्या हुआ कि बहुत अच्छे लड़के जिसमें कि दम था, जो कि रनिंग निकाल सकते थे, उनसे भी रनिंग नहीं निकल पाया। प्लस अच्छा उनका कट ऑफ रहने के बाद भी, यानी कि अच्छा उन्होंने मार्किंग किया था और उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। दूसरी बात, मेडिकल में बहुत लड़के ऐसे हैं जो छोटे छोटे चीज़ के लिए छटे हैं, यानी उनको लगता था कि काश ये हमें पहले से पता होता था, हम उसको ठीक करा लेते, और वो छट गए जाके। मतलब एकदम नॉर्मल चीज़, एक सिंगल चीज़ के लिए भी जाके लास्ट तक में आउट हो जाते हैं, जबकि नंबर भी अच्छा है, फिजिकल भी निकालिए। तो इन चीज़ों पे भी अभी से ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा आप लोग। यदि मेडिकल में आपको कुछ ऐसा लगता है आपके शरीर में कि छोटा मोटा डिजीज़ है जो कि आराम से ठीक हो सकता है, तो उसको ज़रूर आप लोग अभी से ही ठीक करवा लीजिएगा। और उस हिसाब से अपना तैयारी अभी से जारी रखिए। यदि फाइनल सिलेक्शन लेना है तो फाइनल सिलेक्शन की तरह आपका सोच होना चाहिए। और यदि चाहते हैं कि सिर्फ एग्जाम निकालना है या फिर ऐसे ही बस नॉर्मली है तो अलग चीज़ है, लेकिन आप चाहते हैं कि वर्दी तक हमें जाना है तो वर्दी तक वाला सोच भी आपका होना चाहिए कि इस बीच में क्या क्या आने वाला है, हर चीज़ पे काम करना है। चाहे वो रिटर्न एग्जामिनेशन हो, फिर आपका फिजिकल हो, या फिर उसके बाद मेडिकल हो, ये सारे पे काम करना पड़ेगा, तभी आपका फाइनल कटअप होगा और आप फाइनली जो है ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहूँगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।